झील के किनारे वो पेड़ बहुत पुराना था। उसकी शाखों पर वक़्त ने अपने निशान छोड़ दिए थे। छाल उखड़ी हुई, पत्तों की छांव कमजोर और तना खामोश। मगर उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर एक परिंदा बैठा था, बिल्कुल सफेद, सुकून से भरा। मगर उसकी आंखों में कुछ बेचैन था। वो कोई आम परिंदा नहीं था। वो शहजादा अहमद था, जिसे अब लोग भूल चुके थे। कई बरस पहले एक जादूगरनी ने अहमद पर जादू किया था। उसे इंसान से परिंदा बना दिया गया। वजह, अहमद ने उस जादूगरनी का मोहब्बत का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसने कहा था, मोहब्बत मजबूरी से नहीं, दिल से होनी चाहिए। और उस जवाब ने उसकी दुनिया बदल दी। अब अहमद दिन रात उस झील के किनारे उसी पेड़ पर बैठा रहता। झील की सतह पर जब चांद उतरता तो वो अपने पुराने चेहरे को पानी में देखता, धुंधला, खोया हुआ। उसकी आवाज अब कोई नहीं सुनता था। उसकी बातों को अब सिर्फ हवा जानती थी और उसकी खामोशी को सिर्फ पानी महसूस करता था। पर उस दिन कुछ अलग था। दूर एक काफिला आ रहा था, ऊंट, घोड़े और झलकती रोशनियां। अहमद की आंखें चमक उठीं। काफिला रुक गया और एक लड़की झील की तरफ अकेली चली आई। वो लड़की हल्के गुलाबी लिबास में थी, सिर ढका हुआ, आंखों में तलाश। उसकी चाल में थकावट थी, पर दिल में कोई उम्मीद। उसने झील के किनारे बैठकर अपने हाथ उठाए और दुआ की, इतनी सच्ची दुआ कि झील की लहरें भी ठहर गईं। अहमद ऊपर बैठा उसे देखता रहा। कुछ था उस लड़की में, कोई रूहानी कशिश। मगर वो परिंदा था, बोल नहीं सकता, पास नहीं जा सकता। लड़की ने अपना नाम चुपचाप झील से कहा, जैसे कोई सीक्रेट बता रही हो। मेरा नाम हुमायरा है और मुझे सुकून चाहिए। अहमद की धड़कनों जैसी कुछ हल्की हवा चली। झील मुस्कुराई। कभी कभी पहली मुलाकात मोहब्बत नहीं लाती, मगर एक महसूस जरूर छोड़ जाती है। और आज अहमद ने पहली बार कुछ महसूस किया था। बहुत अरसे बाद झील के किनारे की रातों में एक अजीब सी खामोशी होती है। न शोर न उजाला, सिर्फ पानी की धीमी लहरें और आसमान पर चुप बैठा चांद। हुमायरा ने झील के किनारे अपना छोटा सा डेरा लगाया था। बाकी काफिला कुछ दूरी पर ठहरा था। उसने कहा था, मैं कुछ वक्त अकेली रहना चाहती हूं। किसी ने मना नहीं किया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे कोई चुनौती नहीं देना चाहता था। जले हुए दिल की राख, मगर राख में अब भी थोड़ी आंच बाकी थी। उस रात हुमायरा ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं इस झील के पास क्यों आई हूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिल का बोझ यहां थोड़ा हल्का लगता है। वो नहीं जानती थी कि एक परिंदा, सफेद, संजीदा और खामोश, उसी पेड़ से उसे देख रहा था। शहजादा अहमद, जो अब एक परिंदा बन चुका था, उसकी हर बात, हर सांस महसूस कर रहा था। वो उसकी तन्हाई समझ सकता था, क्योंकि वो खुद तन्हाई में गले तक डूबा हुआ था। हुमायरा ने झील से एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंका। छपाक। अगर इस पानी में कोई सुनने वाला है, उसने कहा, तो जान लो, मैं मोहब्बत से नहीं डरती, मगर अब किसी पे यकीन करना मुश्किल हो गया है। अहमद की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसे उसकी बात समझ आई। वो भी तो धोखे की वजह से आज यहां था। फर्क बस इतना था कि हुमायरा इंसान थी और अहमद अब परिंदा। रात गहराने लगी। हुमायरा ने अपने लिबास की चादर जमीन पर बिछाई और झील की तरफ पीठ करके लेट गई। आंखें बंद की, मगर नींद नहीं आई। उसके दिल के अंदर अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब है। वो एक बार पलटी और दूर पेड़ पर बैठे उस सफेद परिंदे को देखा। दोनों की आंखें मिलीं। कुछ सेकंड, एक लंबी सांस। तू भी तन्हा है ना? हुमायरा ने मुस्कुराकर कहा। अहमद कुछ कह नहीं सका, मगर उसकी आंखों में एक चमक जाग उठी। हुमायरा की आंखें बंद हो गईं और शायद पहली बार कई रातों के बाद उसे थोड़ी सी नींद मिली। पेड़ पर बैठा परिंदा सारी रात वहीं बैठा रहा, जैसे कोई पहरेदार, कोई अनकहा दोस्त, कोई नजदीक आ रही मोहब्बत की परछाई। सूरज की पहली किरण झील के पानी पर आई तो उसकी लहरें सोने जैसी चमक उठीं। झील के उस किनारे, जहां रात की खामोशी छाई थी, अब शहर की नरमी उतर चुकी थी। हुमायरा की आंख खुली तो उसकी पहली नजर उसी सफेद परिंदे पर पड़ी जो अब भी उसी डाल पर बैठा था, जैसे पूरी रात जागता रहा हो। वो मुस्कुराई, हल्के से। तू अब भी यहीं है? उसने धीमे से कहा। परिंदा यानी अहमद जरा सा हिला,
जैसे जवाब देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज तो अब उसकी बंद थी, उस जादूगरनी की कसम की तरह जो हर सुबह की उम्मीद पर भारी बैठी थी। हुमायरा ने अपना चेहरा झील के पानी में देखा। चेहरा वैसा ही था, मगर आंखें जैसे उसमें कई जंगें लड़ी गई हों। अचानक उसकी सोच भटक गई, बीते कल की तरफ। वो भी कभी एक आलीशान महल की वारिस थी। शहजादी हुमायरा बिन्ते हाशिम मशहूर थी अपने अदब, इल्म और सीरत के लिए, मगर उस नाम और रुतबे के पीछे एक दर्द छुपा था। वो किसी से मोहब्बत करती थी। उसका नाम सुल्तान था, एक दरबारी शायर, खूबसूरत लफ्जों का मालिक। हुमायरा को लगता था वही उसकी तकदीर है। लेकिन मोहब्बत जब धोखा बन जाए तो सबसे गहरी चोट दिल को लगती है। एक रात हुमायरा ने सुल्तान को अपनी सबसे करीबी सहेली के साथ देखा, हंसते हुए। वो हंसी जिसे कभी वो अपनी अमानत समझती थी। बस उसी रात सब बदल गया। हुमायरा ने अपना महल छोड़ दिया। झील की तरफ आने का कोई तय इरादा नहीं था, बस दिल उसे खींच लाया। उसे नहीं मालूम था कि इस झील के किनारे एक और टूटा हुआ दिल परिंदे की शक्ल में बैठा है, जो उसकी तकदीर से मिलता जुलता है। उसी सुबह जब हुमायरा झील से दूर थोड़ी सी टहलने निकली, अहमद धीरे से पेड़ से नीचे उतरा। झील के किनारे जाकर उसने अपनी चोंच पानी में डाली, जैसे उसमें अपना अक्स ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या ये लड़की मेरी कहानी समझ सकती है? हुमायरा दूर से वापस लौट रही थी और उसकी आंख फिर अहमद से मिली। कुछ तो था, शायद ये दो परछाइयां जो अब तक अलग थीं, अब एक जैसी लगने लगी थीं। झील की वो सुबह कुछ अलग थी। हवा हल्की थी, सूरज मुलायम, और हुमायरा का दिल थोड़ी देर के लिए भारी नहीं था। वो चुपचाप झील के किनारे बैठी थी। एक किताब खोली हुई थी, मगर आंखें शब्दों में नहीं थीं, बल्कि उस परिंदे पर टिकी थीं जो अब अक्सर उसके आसपास मंडराने लगा था। सफेद पंखों वाला, नर्म आंखों वाला वो परिंदा अहमद अब उसकी आदत बनता जा रहा था। तू अब मेरा पीछा कर रहा है या मेरी तन्हाई का हिस्सा बन गया है? हुमायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अहमद की आंखें झुक गईं, जैसे किसी गुनहगार की जो अपने जुर्म की तस्दीक नहीं कर सकता, मगर इनकार भी नहीं करता। हुमायरा ने झील के किनारे कुछ दाने बिखेर दिए। वो रोज ऐसा नहीं करती थी, मगर आज दिल ने कहा, इसका भी दिल है। अहमद धीरे धीरे आगे बढ़ा, नजदीक आया और दानों को अपनी चोंच से उठाने लगा, मगर हर कदम बहुत संजीदगी से उठा, जैसे कोई भरोसा जीतना चाहता हो। जब वो खाना खा चुका, हुमायरा ने कहा, तुम अजीब परिंदा हो और जानवर नहीं लगते, जैसे तुम सुनते भी हो, समझते भी हो। अहमद की आंखें भर आईं। वो काश बता सकता कि वो एक शहजादा है। वो चीख कर कह सकता, मैं अहमद हूं, तुम्हारी तरह टूटा हुआ, मोहब्बत में डूबा हुआ। मगर आवाजें अब उसके पास नहीं थीं, सिर्फ खामोशियां थीं, और उस खामोशी में लिपटी उम्मीद। हुमायरा ने किताब एक तरफ रखी और झील के पानी में पत्थर उछालने लगी। अहमद उसके पास बैठ गया। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खामोश थे, लेकिन वो खामोशी अब बोझ नहीं थी। उस दिन के बाद से वो परिंदा हर रोज आता, कभी सुबह कभी शाम। वो अब उसका नाम रख चुकी थी, सफेद साया। जब तू होता है ना, तो लगता है जैसे कोई मेरी निगाहों से मेरी बातें सुन रहा है, हुमायरा ने एक दिन कहा। तू परिंदा तो है, मगर रूह जैसी शफ्फाफ मौजूदगी रखता है। अहमद की आंखें झील में बनी अपनी परछाई पर टिकी थीं, जिसमें कभी एक शहजादा दिखता था, कभी परिंदा। मगर अब वो उस लड़की के साथ बैठा था जो उसे उसके खामोश अक्स से पहचानने लगी थी। इश्क बोलता नहीं, वो बस धीरे धीरे दिल के पास आकर बैठ जाता है। और उसी तरह हुमायरा और अहमद के बीच भी एक बेआवाज दोस्ती का जन्म हो चुका था। झील की शाम आज कुछ अलग थी। बादलों ने सूरज को घेर रखा था और हवा में किसी न दिखने वाले सवाल की सरसराहट थी। पेड़ों की शाखें जैसे किसी अनकहे अफसाने को झुला रही थीं। हुमायरा आज बहुत देर तक झील के पास बैठी रही। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, मगर आज उसने एक भी पन्ना नहीं पलटा। सफेद साया यानी अहमद पास ही बैठा था, उसके ठीक बाएं एक पत्थर पर। उसकी आंखें झील के पानी से ज्यादा हुमायरा के चेहरे पर थीं, और हुमायरा पहली बार उस परिंदे की आंखों में कुछ ढूंढने लगी थी। अजीब बात है,
वो बुदबुदाई, कभी कभी दिल चाहता है तुझसे बातें करूं, जैसे तू जवाब देगा। तेरी आंखों में कोई पुराना दुख है, बहुत पुराना। अहमद चौंका नहीं। ये पहली बार नहीं था कि किसी ने उसके दुख की परछाई देखी हो, मगर पहली बार किसी ने उसे समझने की कोशिश की थी, बिना सवाल, बिना शर्त। तू मेरा वहम तो नहीं? हुमायरा ने पूछा। उसकी आवाज थरथराई, जैसे अपने ही सवाल से डर गई हो। कहीं मैं अकेलेपन में अपने ही जैसे किसी तन्हा को बना तो नहीं बैठी? अहमद की आंखों में आंसू चमके। उसने अपने पंखों से धीरे से जमीन खुरची, जैसे कोई चीख उसके अंदर कैद हो और बाहर आने का रास्ता न हो। हुमायरा ने हाथ बढ़ाया। वो पहली बार था जब उसने उस परिंदे को छूने की कोशिश की। अहमद ने एक पल के लिए पीछे हटने का सोचा, मगर फिर रुका। उसने पहली बार अपने पंख झुकाए और हुमायरा का हाथ उसकी गर्दन को हल्के से छू गया। उस स्पर्श में कुछ था, न मोहब्बत पूरी तरह, न सिर्फ रहम, मगर कुछ ऐसा जो दोनों की सांसों को थमा गया। हुमायरा की आंखें भीग गईं। अगर तू इंसान होता ना, तो शायद तुझसे कुछ कहना आसान होता। अहमद की धड़कनों ने तेज होना शुरू कर दिया। एक ऐसा एहसास जो अब तक पत्थरों के नीचे दबा पड़ा था, आज पहली बार सांस ले रहा था। खौफ कि अगर वो सच्चाई बताए तो हुमायरा डर जाएगी। उम्मीद कि शायद ये रिश्ता कोई मंजिल पा जाए। वो लम्हा जब बीता तो सब कुछ वैसा ही था। एक लड़की, एक परिंदा और झील के आसपास बिखरी खामोशियां, मगर हुमायरा का दिल अब हर दिन उस सफेद साए का इंतजार करने लगा था। और अहमद का दिल धीरे धीरे उसके कहे हर लफ्ज को अपना मुकद्दर मानने लगा था। उस दिन सुबह से ही बादल घिर आए थे। झील के चारों तरफ जैसे कोई पुरानी उदासी चुपचाप बैठी थी। हवा भी ठंडी थी, मगर उसमें नमी के साथ कुछ और भी था, जैसे कोई फैसला लटक रहा हो। हुमायरा हमेशा की तरह झील पर आई, लेकिन आज उसके कदम तेज थे। वो हाथ में छोटी सी टोपी और एक सफेद कपड़ा लेकर आई थी। बारिश का अंदेशा था और उसे अब उस परिंदे की फिक्र होने लगी थी। कहाँ है तू, सफेद साया? उसने आवाज दी, जैसे कोई अपनों को पुकारता है। अहमद आसमान से नीचे उतरा। पंख थोड़े भारी थे, बादलों की नमी उन पर बैठ गई थी, मगर जब उसने हुमायरा को देखा तो उसका दिल हल्का हो गया। हुमायरा ने उसके पास आकर वो छोटा सा सफेद कपड़ा निकाला और धीमे से बोली, आज बारिश होगी। मुझे लगा तुम्हें भीगना पसंद नहीं होगा। अहमद चुपचाप उसे देखता रहा। वो परिंदा था, मगर उस पल एक शहजादे का दिल तेजी से धड़क रहा था। कोई किसी परिंदे के लिए इतनी फिक्र क्यों करता है? अचानक ही बिजली कड़क उठी और अगले ही पल तेज बारिश। हुमायरा हड़बड़ाई, मगर अहमद वहीं बैठा रहा, जैसे किसी और ही सोच में डूबा हो। बारिश ने उसकी पंखों को भिगो दिया था। नहीं, हुमायरा दौड़ी। उसने अपनी चादर का किनारा फाड़ा और उसे उठाकर अहमद के ऊपर कर दिया। वो खुद भीग रही थी, मगर उसके लिए अब परवाह नहीं थी। तू पागल है क्या? उसने गीली हंसी में कहा। उड़ क्यों नहीं जाता? तुझे बारिश अच्छी लगती है क्या? अहमद ने सर हिलाया, हल्के से। नहीं मैं। फिर एक पल के लिए वो हुमायरा की आंखों में देखता रहा, बहुत देर तक। हुमायरा की सांसें थम गईं। बारिश गिर रही थी, उसके चेहरे पर पानी बह रहा था, मगर उसकी नजरों में कुछ और ही भीग रहा था। तू बोल नहीं सकता ना? उसने धीरे से पूछा। अहमद ने गर्दन झुका ली। तो सुन, हुमायरा ने पहली बार बहुत धीमे से कहा। तू अगर सुनता है, समझता है, तो मैं तुझसे आज एक दुआ मांगती हूं। वो रुकी, दिल कांप रहा था। अगर तू कभी इंसान हुआ करता था या है, तो अल्लाह तुझ पर रहम करे, और अगर नहीं, तो तू ऐसा ही मेरे पास रहना, क्योंकि अब मैं तन्हा नहीं रह सकती। बारिश की बूंदें जैसे इस दुआ पर सजदा कर रही थीं, और अहमद, उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे, झील में नहीं, बल्कि हुमायरा की हथेलियों में। वो पहली बार था जब किसी के लिए उसके दिल ने खुद को एक दुआ में बदल लिया। उस रात झील की बारिश देर तक बरसती रही, जैसे आसमान भी कुछ कह देना चाहता हो या छुपा लेना। हुमायरा जब अपने कमरे में लौटी तो उसके कपड़े भीगे थे, मगर उसकी सोच उससे ज्यादा भीगी हुई थी। वो सोच रही थी, आखिर वो परिंदा है कौन? क्यों उसकी आंखें कभी किसी इंसान की तरह रो देती हैं? क्यों उसका सुकून अब उस पर निर्भर हो गया है? नींद जैसे जबरदस्ती आई, और फिर
सपना, एक बेहद गहरा रहस्यमयी सपना। वो खुद को झील के किनारे देखती है, बिल्कुल वैसी ही बारिश, वैसी ही चुप्पी। मगर सामने उस पत्थर पर परिंदा नहीं बैठा, एक शहजादा बैठा है। सफेद कपड़े, हल्का सुनहरा ताज और आंखों में वही दर्द, वही निगाहें जो परिंदे की थीं। अहमद। हुमायरा ने सपने में नाम लिया, जैसे दिल ने खुद पहचान लिया हो। शहजादा मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखों से आंसू गिरे और बारिश में बदल गए। मैं परिंदा नहीं था हुमायरा, उसकी आवाज आई, जैसे झील खुद बोल रही हो। मैं इंसान था, हूं, लेकिन कैद में हूं। एक बद्दुआ ने मुझे पंख दे दिए और जुबान छीन ली। हुमायरा की सांसें तेज हो गईं, मगर उसका दिल शांत रहा। तुम्हें किसने कैद किया? उसने पूछा। जिससे मैंने मोहब्बत की थी, उसने मेरे एतबार को तोड़ा और मोहब्बत के धोखे की सजा मुझे दी। मुझे परिंदा बना दिया ताकि मैं किसी और से दोबारा मोहब्बत ना कर सकूं। हुमायरा के होंठ कांपे। तो अब क्या? शहजादे की आंखों में चुप्पी थी। अब मैं एक दुआ का इंतजार कर रहा हूं, जो मोहब्बत से निकले, मगर दिल से, बिना सवाल, बिना शर्त। हुमायरा चौंकी। क्या उसकी वही बारिश वाली दुआ? अचानक एक बिजली कड़की और सपना टूट गया। हुमायरा उठ बैठी, पसीने से तर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या सच में तू इंसान था? उसने खिड़की के पार झील की ओर देखा। अगली सुबह जब वो झील पर गई तो सफेद साया वहीं था, मगर आज उसकी आंखें और भी गहराई से चमक रही थीं, जैसे वो भी जान चुका हो कि हुमायरा ने सब देख लिया। मगर कोई कुछ नहीं बोला। एक सपना, एक राज और एक रिश्ता जो अब इम्तिहान की डगर पर चल पड़ा था। अगली सुबह जब हुमायरा झील के किनारे पहुंची तो वहां कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। हवा ठंडी थी और झील की सतह पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे पानी में कोई छिपा हुआ राज जल रहा हो। तभी झील के बीचों बीच से अचानक पानी में से कोई नाजुक, सफेद कपड़े पहने औरत बाहर निकली। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरे पर हल्की उदासी और मुस्कान का संगम। हुमायरा ने हैरानी से देखा। वह औरत झील के किनारे आई और धीरे धीरे बोली, हुमायरा, तुम्हें सुनना होगा। जो अहमद है वह केवल एक परिंदा नहीं, वह एक शहजादा है, पर एक गहरी साजिश का शिकार। हुमायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो आप और क्यों मुझे सच बताना जरूरी समझती हो? औरत ने नजरें झुका लीं। मैं उस राज की एक कड़ी हूं जिसे तुम अभी समझ नहीं सकती। झील की गहराइयों में कई सच्चाई छुपी हैं और तुम्हें उनके बीच से गुजरना होगा। लेकिन अगर मैं झूठी हूं? हुमायरा ने धीरे से पूछा। यह झूठ या सच तुम्हारे फैसले पर निर्भर करेगा, औरत ने कहा। लेकिन अहमद की मुक्ति के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। मोहब्बत, विश्वास और बलिदान के बिना यह मुमकिन नहीं। औरत ने झील में फिर डुबकी लगाई और जैसे पानी ने उसे अपनी गोद में समेट लिया। हुमायरा चुपचाप खड़ी रही, दिल में एक अजीब सी हलचल के साथ। क्या वह सच में उस शहजादे की मुक्ति की चाबी थी, या सिर्फ एक और पहेली जो उसे झील की गहराइयों से खींच रही थी? सुबह की ठंडी हवा के बीच हुमायरा की सांसें तेज हो रही थीं। झील के उस रहस्यमय मुलाकात ने उसके दिल में एक आग जगा दी थी, आग जो डर और उम्मीद के बीच जल रही थी। पर अब वक्त था उस आग को ठोस इरादों में बदलने का। अहमद, जो अब तक एक परिंदा था, झील के किनारे बैठा उसके इंतजार में था। उसकी आंखों में एक अनकही दास्तान थी, दर्द भी था, मगर एक उम्मीद भी जो उसके पंखों के हर फड़फड़ाहट में छिपी थी। हुमायरा, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे हवाओं से कहीं छिपी हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? क्या तुम मेरी परछाई के पीछे छिपे उस शहजादे को देख पाओगी? हुमायरा ने अपनी सांस को गहरा किया। मैं कोशिश करूंगी अहमद, लेकिन तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में खाई बहुत बड़ी है। अहमद ने अपना सिर धीरे से झुका लिया। वहीं तो मेरा पहला इम्तिहान है, भरोसा। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो मेरा कैद खुलने की राह भी खुल जाएगी। झील की ठंडी हवा में दोनों की नजरें मिलीं, एक अटूट वादा जो शब्दों से कहीं ऊपर था। लेकिन इम्तिहान का मतलब सिर्फ भरोसा नहीं था। उस दिन झील के किनारे एक अजनबी आया, एक ऐसा शख्स जो सिर्फ आंखों से ही नहीं, दिल से भी खतरा था। हुमायरा ने अपनी हथेली पर फूंसियां महसूस की,
जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे डोर से बांध रही हो। इम्तिहान की शुरुआत हो चुकी है, अहमद ने धीरे से कहा, और हुमायरा ने ठान लिया, चाहे जो भी हो, वह इस मोहब्बत की कसौटी पर खरी उतरेगी। झील के किनारे से गुजरती शाम में हवा और भी ठंडी लग रही थी। धुंध की मोटी चादर ने चारों ओर सब कुछ छिपा रखा था। हुमायरा ने महसूस किया कि कहीं से कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक झील के पार से एक साया प्रकट हुआ। वह आदमी था जिसकी आंखों में ठंडक थी और उसके कदमों में एक अजीब सी ठहराव। वह अजनबी हुमायरा की ओर बढ़ने लगा, मगर कुछ रहस्यमय कारणों से वह खुद को छुपा रहा था। हुमायरा ने धीरे से अहमद की ओर देखा। वह अब भी परिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बार फिर से आग जल रही थी। वह सिर्फ एक इंसान नहीं, अहमद ने फुसफुसाया, उसके दिल में मेरे लिए साजिश छुपी है। हुमायरा ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ आ गया था कि यह मोहब्बत कोई आसान रास्ता नहीं है। हर कदम पर साया उसका पीछा करेगा, हर खुशी में खतरा छुपा होगा। पर उसने मन में ठाना था, वो इस रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। हम साथ हैं, उसने कहा, और हर खतरे का सामना करेंगे। अहमद ने पंख फैलाए और धीरे से कहा, तो चलो, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा शुरू होती है। अगली सुबह झील पर एक अजीब सी सन्नाटा छाया था। हवा में नमी घुली थी और पानी की सतह पर चमकदार बूंदें जैसे खामोशी से बात कर रही हों। हुमायरा और अहमद दोनों को पता था कि अब खेल शुरू हो चुका है। हुमायरा की नजरें हर आवाज पर थीं, हर परछाई पर, मगर दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वह सच में अहमद पर पूरा भरोसा कर सकती है? अहमद की आवाज धीरे से आई, मोहब्बत का रास्ता धोखे से भी होकर गुजरता है हुमायरा, तुम्हें तैयार रहना होगा। जैसे ही वह बात खत्म हुई, एक तेज झटका हुआ। झील के किनारे अचानक कोई जमीन पर गिरा। हुमायरा दौड़ी, वहां एक पुरानी संदूक मिली जिस पर कोई न लिखा था। संदूक के भीतर एक पुराना खत था जिस पर लिखा था, विश्वास करो पर आंखें बंद मत करो, जो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाएगा वो शायद तुम्हारा अपना होगा। हुमायरा की सांसें फूल गईं। यह पहला संकेत था कि धोखा उनके करीब था। वहीं अहमद की निगाहें ठंडी हो गईं। वह भी समझ गया था कि उनके बीच की कड़ी अब कमजोर होने लगी है, मगर वह कैसे साबित करे कि उसकी मोहब्बत सच्ची है? संदूक से निकला खत हुमायरा के हाथों में था, पर उसका दिल भारी था। वह जानती थी कि अब हर एक बात पर शक करना पड़ेगा, हर एक मुस्कान के पीछे छुपे मायने को समझना होगा। लेकिन यह धोखा कहां से आएगा? यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। अहमद की तरफ देखती हुई वह सोचने लगी, क्या वह सच में उसका दोस्त है या फिर उसका दुश्मन? उसकी आंखों में अब वो मासूमियत कहाँ रह गई थी जो पहले परिंदे की तरह छलकती थी। झील की ठंडी हवा में एक साया उनके पास से गुजर गया और हुमायरा ने महसूस किया कि इस साये के पीछे एक गुप्त मकसद छुपा है। उनकी मोहब्बत की राह में अब सबसे बड़ा इम्तिहान था, भरोसे का टूटना। हुमायरा, अहमद ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं तो तुरंत मुझसे सवाल करना, क्योंकि बिना सवाल के भरोसा धोखा बन जाता है। हुमायरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर घर कर चुका था। उस रात जब चांद अपने सारे जादू बिखेर रहा था, झील के किनारे एक काला साया लुढ़कता रहा। यह साया उनकी मोहब्बत के लिए खतरा था, एक ऐसा खतरा जो शायद उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। चांद की मध्यम रोशनी में झील का किनारा और भी रहस्यमय दिख रहा था। हुमायरा और अहमद की मोहब्बत के बीच अब एक काला बादल मंडरा रहा था, एक ऐसा बादल जिसे देख पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। उस काले साए का नाम था राहिल, एक चालाक और खतरनाक शख्स जो सदियों से इस राज को अपने कब्जे में रखना चाहता था। उसकी नजरें हमेशा अहमद पर टिकी रहती थीं और उसे पता था कि अगर अहमद आजाद हो गया तो उसकी सारी साजिशें ध्वस्त हो जाएंगी। राहिल ने धीरे धीरे हुमायरा के करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। वह मुस्कुराता, दोस्ताना दिखता, पर उसके दिल में केवल धोखा और चालाकी थी। हुमायरा ने पहले तो उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी का एहसास उसे घेरने लगा। तुम समझती नहीं हो हुमायरा, राहिल ने एक दिन झील के पास मुलाकात में कहा, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तुम सच को देखना चाहती हो,
पर सच से बहुत बड़े राज छुपे होते हैं। हुमायरा का दिल धड़क उठा। क्या यह वही साजिश करता था जिसके बारे में अहमद ने बताया था? क्या उसकी मोहब्बत की राह में अब एक और कड़ी जुड़ गई थी? अहमद की आवाज उसके कानों में गूंजी, सावधान रहो हुमायरा, यही वह खलनायक है जो तुम्हें और मुझे अलग कर सकता है। लेकिन क्या हुमायरा इस साजिश के जाल से बाहर निकल पाएगी? क्या वह अहमद के भरोसे पर कायम रह पाएगी? और क्या अहमद अपने असली रूप में वापस लौट पाएगा? राहिल ने अपनी चालें तेज कर दी थीं। झील के किनारे उसकी हर मुलाकात में एक नई साजिश छुपी होती। हुमायरा को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि राहिल सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उनकी मोहब्बत के सबसे बड़े खतरे का हिस्सा था। एक दिन जब हुमायरा अकेली झील के पास बैठी थी, राहिल ने उसे पास बुलाया। उसकी मुस्कुराहट में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में एक जादू था जो दिल को घुमाने वाला था। तुम समझती क्यों नहीं हो हुमायरा? अहमद पर भरोसा करना मूर्खता है। वह खुद भी तुम्हें धोखा दे सकता है। हुमायरा का दिल कांप उठा। उसकी दुनिया हिलने लगी। क्या वह सच कह रहा था? क्या अहमद सच में एक परिंदा नहीं, बल्कि कोई ऐसा शहजादा था जो उसे धोखा दे रहा था? उसी समय अहमद ने दूर से कदम बढ़ाए। उसकी नजरों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। राहिल, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज ठंडी थी, पर अंदर दर्द छलक रहा था। राहिल ने हंसते हुए कहा, मैं बस सच बताने आया हूं। क्या तुम उस पर इतना भरोसा करते हो कि सच भी तुम्हारे लिए झूठ हो जाए? हुमायरा के दिल में तूफान मचा। उसे तय करना था कि किस पर भरोसा करना है, उस शहजादे पर जो परिंदा बनकर उसकी रक्षा कर रहा है, या उस अजनबी पर जो साजिश रच रहा है। इस इम्तिहान में उनकी मोहब्बत की कशमकश गहरी होती गई। राहिल की बातें हुमायरा के दिल में गहरी चोट की तरह गूंज रही थीं। उसकी आंखों में शक की परछाइयां छा गई थीं, लेकिन अहमद की नजरें उसकी हिम्मत का आईना थीं, जो कह रही थीं, मैं तुम्हारा विश्वास जीतने को तैयार हूं। अहमद ने धीरे से कहा, हुमायरा, मैं परिंदा नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा शहजादा हूं, जो किसी जादू की वजह से इस रूप में कैद हो गया है। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे लड़ना होगा, अपने अतीत, अपनी गलतियों और उस साजिश से जो राहिल ने रची है। हुमायरा के दिल ने धड़कते हुए उसे सहारा दिया। उसने महसूस किया कि अहमद की आंखों में झूठ नहीं, बल्कि दर्द और सच्चाई थी। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने मजबूती से कहा। हम इस जादू को तोड़ेंगे और राहिल की साजिशों से निपटेंगे। अहमद ने पंख फैलाए और हवा में उठने लगा। धीरे धीरे उसका असली रूप उजागर होने लगा। एक बहादुर शहजादा, जिसने अपनी मोहब्बत की ताकत से हर बंधन को तोड़ने का इरादा किया था। झील के पानी में चांद की रोशनी चमकने लगी, जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत की जीत का जश्न मना रही हो। राहिल ने सोचा था कि उसकी चालाकी से अहमद और हुमायरा का रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन उसने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी थी, मोहब्बत की ताकत को कम आंका। अहमद ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ा, अपनी आवाज में एक ऐसी शक्ति लेकर जो आसमान को भी झुका सकती थी। हुमायरा ने अपने दिल का भरोसा कायम रखा और अहमद के साथ खड़ी रही। दोनों की मोहब्बत ने एक अद्भुत ऊर्जा पैदा की जो झील की सतह पर चमक उठी। राहिल ने समझा कि अब उसका वक्त खत्म हो चुका है। उसकी सारी साजिशें बेकार हो गईं। उसकी छाया धीरे धीरे झील की गहराई में खो गई, जैसे कभी मौजूद ही न थी। झील के किनारे अहमद ने अपने असली रूप में वापसी की, एक शहजादा जो अपनी मोहब्बत की ताकत से हर बंधन तोड़ चुका था। हुमायरा ने उसकी बाहों में खुद को समेटा और दोनों ने समझा कि मोहब्बत में विश्वास और धैर्य ही असली जादू है। अहमद और हुमायरा की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। झील की ठंडी हवा में अब सिर्फ प्यार और उम्मीद की खुशबू थी। दोनों जानते थे कि उनके बीच जो रिश्ता पनपा है, वह किसी जादू से कम नहीं। अब अहमद शहजादा था, न केवल अपनी असली शक्ल में, बल्कि अपने दिल की सच्चाई के साथ। हुमायरा ने भी अपनी हिम्मत और भरोसे से साबित कर दिया था कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक जंग है जो हर दर्द और धोखे को मात देती है। उनका सफर अब शुरू था, जहां साथ चलना था, मुश्किल राहों में भी एक दूसरे का सहारा बनना था। नई खुशियों,
नई चुनौतियों के बीच उनका प्यार और भी गहरा हो गया था। झील की वो पुरानी परछाइयां अब धुंधली हो चुकी थीं और सूरज की पहली किरणों ने दोनों के चेहरे को छुआ, जैसे फिजा ने उन्हें नई जिंदगी की दुआ दी हो। सूरज की पहली किरणें झील की सतह पर सोने की तरह चमक रही थीं। अहमद और हुमायरा दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जहां प्यार की गहराई और वफा की कस्में साफ झलक रही थीं। अहमद ने अपनी हथेली में हुमायरा का हाथ लेकर फुसफुसाया, हमने जो लड़ाई लड़ी है वो सिर्फ जादू के लिए नहीं थी, बल्कि अपने दिलों के लिए थी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हुमायरा ने नर्म मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैं भी अहमद, हम दोनों की मोहब्बत हर साजिश से मजबूत होगी। ये वादा हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा होगा। उन्होंने झील के किनारे एक दूसरे का हाथ कसकर थामा, जैसे अपनी जिंदगी की सारी खुशियां और चुनौतियां एक साथ बांटने की कसमें खा रहे हों। उनकी मोहब्बत ने उस जगह को एक नई मिसाल बना दिया, जहां विश्वास, धैर्य और सच्चाई का राज चलता था। अहमद और हुमायरा ने एक दूसरे से वादा कर लिया था, लेकिन उनकी मोहब्बत की राह अब भी आसान नहीं थी। झील के उस खूबसूरत किनारे के पीछे एक और अंधेरा साया छुपा था, एक नई चुनौती, जो उनकी जाने जहां की मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। शहर में अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद रहने लगे थे। कुछ कह रहे थे कि पुराने जादूगरों की आत्माएं वापस आ गई हैं। इस सब के बीच अहमद ने महसूस किया कि यह सब राहिल की छाया की तरह है, जो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हुमायरा के मन में भी डर और सवाल उठने लगे। क्या हमारी मोहब्बत इस नई आग में भी बच पाएगी? क्या हम फिर से टूटेंगे या मजबूत होकर सामने आएंगे? लेकिन अहमद ने उसे आश्वासन दिया, जो जादू हमारे दिलों को जोड़ता है, वही हमें इन मुश्किलों से भी निकाल देगा। हमें साथ रहना होगा, फिर चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना आए। उनके दिलों में एक नया जज्बा जाग उठा, मोहब्बत के इस सफर में अब तक की सबसे कठिन लड़ाई का सामना करने का। रात का अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन अहमद और हुमायरा के दिलों में जोश की रोशनी जल रही थी। रास्ते की पहली बड़ी लड़ाई का समय आ चुका था, मोहब्बत और जादू की टकराहट। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली में राहिल ने फिर से अपनी साजिश रची थी। उसने अपने पुराने जादू को जगाया और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। अहमद ने हुमायरा से कहा, अब हमारी परीक्षा शुरू होती है। ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि इस शहर की रूहानी आजादी के लिए है। हुमायरा ने साहस से जवाब दिया, हम साथ हैं अहमद, तुम्हारे साथ हर जादू को हराने का इरादा है मेरा। दोनों ने अपनी मोहब्बत को ढाल बनाया और उस हवेली की ओर बढ़े। राहिल की साजिशें और जादू दोनों उनकी राह में खड़े थे, लेकिन उनका इरादा अटल था। पहली लड़ाई में उनकी मोहब्बत और जादू की ताकत आमने सामने थी, और किस्मत का फैसला अब भी बाकी था। हवेली के पुराने दरवाजे से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे किसी भयानक राज की खबर दे रही हो। अहमद और हुमायरा ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि वे जानते थे कि इस हवेली में छुपा हुआ रहस्य उनकी मोहब्बत की ताकत को परखने वाला था। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब चित्र, पुरानी किताबें और जादू के उपकरण मिले, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी हवेली के बीच में एक बड़ा सा शीशा, जिसमें एक पुरानी परछाई घूम रही थी। वही राहिल का असली रूप। राहिल ने हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि मैं हार गया? मेरी ताकत इस शीशे में छुपी है। जो इसे तोड़ेगा वही मेरी साजिशों से मुक्त होगा। अहमद ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी चालाकी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मैं अपनी मोहब्बत और हुमायरा के साथ इस जादू को खत्म करूंगा। हुमायरा ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने अहमद से सीखा था। शीशा धीरे धीरे चकन्नाचूर होने लगा और राहिल की परछाई पिघलने लगी। लेकिन राहिल ने आखिरी बार जोर लगाया और हवेली में भयंकर तूफान उठा। हवेली के भीतर उठा भयंकर तूफान जैसे सारे अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। दीवारें कांप रही थीं और खिड़कियों से तेज हवाएं बरस रही थीं, लेकिन अहमद और हुमायरा का हौसला अडिग था। जैसे ही हुमायरा ने अपने दिल की गहराई से मंत्र पढ़ना जारी रखा, शीशा पूरी तरह टूट गया और राहिल की परछाई हवा में बिखर गई।
उस क्षण हवेली की सारी अंधेरी छाया खत्म हो गई। राहिल की ताकत खत्म हो चुकी थी और शहर के लोग फिर से चैन की सांस लेने लगे। अहमद ने हुमायरा को देखकर कहा, हमारी मोहब्बत ने हर साजिश को मात दी और आज हमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर जादू से बड़ा होता है। हुमायरा की आंखों में आंसू थे, खुशी और राहत के। हमने मिलकर ये लड़ाई जीती अहमद, अब हमारा सफर और भी खूबसूरत होगा। झील के किनारे सूरज की किरणें फिर से चमक उठीं और उनके दिलों में नई उम्मीद जगी। हवेली के तूफान के बाद अहमद और हुमायरा के दिलों में एक नई खुशी ने जगह बना ली थी। उनकी मोहब्बत अब केवल एक जज्बा नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। एक सफर जिसमें हर सपना हकीकत बनने को तैयार था। झील के किनारे बैठकर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जाना कि अब वक्त है अपनी जिंदगी के उन रंगों को पहचानने का जिन्हें अब तक छुपा रखा था। अहमद ने धीरे से कहा, हमारी मोहब्बत ने जो जादू दिखाया है, उससे मैं जानता हूं कि हमारी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। हम साथ हैं तो हर सपना सच होगा। हुमायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे बीच की ये नजदीकी, ये भरोसा, यही हमारी ताकत है। अब हम एक साथ उड़ेंगे अपने सपनों की ऊंचाइयों तक। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन गई थी जो हर दिल को छू सके। अहमद और हुमायरा ने झील के किनारे बैठकर अपना हाथ थाम लिया। अब उनकी नजरें सिर्फ आज पर नहीं, बल्कि आने वाले हर कल पर टिक गई थीं। उनके दिलों में एक वादा था, एक ऐसा वादा जो सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि हर कदम पर निभाए जाने वाला था। अहमद ने कहा, हुमायरा, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए एक नई ताकत है। मैं वादा करता हूं कि चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हुमायरा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, और मैं भी अहमद। हमारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि हर मुश्किल का सामना हम साथ करेंगे। हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। उनकी ये कस्में जैसे झील की गहराई की तरह थीं, गहरी, सच्ची और कभी खत्म न होने वाली। अब उनका सफर एक नए अध्याय में था, जहां मोहब्बत, भरोसा और हिम्मत के साथ वे अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार थे। आखिरकार सुबह का पहला सूरज झील के ऊपर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। अहमद और हुमायरा उस नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। उनके दिल अब पूरी तरह से एक दूसरे के हो चुके थे। जो जादू कभी उन्हें अलग करने की कोशिश करता था, अब उनकी मोहब्बत का हिस्सा बन चुका था। अहमद ने कहा, देखो, ये नया सूरज हमारे नए जीवन का प्रतीक है। हर अंधेरे के बाद ये रोशनी आती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी मोहब्बत ने हर कष्ट के बाद हमें एक साथ खड़ा किया। हुमायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमने जो सफर तय किया है वो हमें और भी मजबूत बना गया है। अब हमारे दिलों में एक नई उमंग है, साथ जीने और हर खुशी को बांटने की। झील के शांत पानी में उनका प्रतिबिंब चमक रहा था। दो आत्माएं जो प्यार, विश्वास और हिम्मत के साथ एक नए सवेरा की तरफ बढ़ रही थीं। उनकी कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी जादू से बड़ा होता है, और जब दिल एक हो जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें नहीं तोड़ सकती। यहां से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत थी, एक नई कहानी, एक नया सूरज, एक